हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। मेरा नाम राम सिंह और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, जो यूपी पेट का एग्ज़ाम है वह 6 और 7 सितंबर को होने वाला है। और उसके लिए क्या है कि जो स्टैटिक जीके है, सामान्य जानकारी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके का। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगभग आपका 10 क्वेश्चन आने वाला है स्टैटिक जीके से। तो यदि आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेते हैं स्टडी जीके का, तो वहाँ से आप 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सेशन आपको रोज़ सुबह 6 बजे मिलेगा। सबसे पहले हम पीवाईक्यू में डिस्कस कर रहे हैं सामान्य जागरूकता यानी कि स्टैटिक जीके। इसके बाद जो है हम और सब्जेक्ट को, इसके बाद हम इतिहास कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं देर ना करते हुए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इस समय आपको मैराथन के चक्कर नहीं पड़ना है। जितना आप पढ़ चुके हैं उसी को आप रिवीजन कीजिए। याद है, क्योंकि जो मैराथन का दौर चल रहा है इस समय यूट्यूब पे पूरा मार्केट गर्म हो गया है। ये मैराथन वो मैराथन 5-5 नंबर के लिए 10-10 घंटे की क्लास चल रही है, 5-5 घंटे की क्लास चल रही है। तो उससे थोड़ा सा आप अवॉइड करें। यदि आप पढ़ चुके हैं पूरा सिलेबस अपना, तो आप उसको जो डबल पे करके, जो स्पीड है उसको डबल पे करके उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। अन्यथा आप अपना ही पढ़ा हुआ रिवीजन करें। चलिए इसमें देखते हैं भारत के पड़ोसी देश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देश, राजधानी एवं मुद्रा आएगा। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देश, देखिए इनमें से कौन सा, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? सुशीला कर्की, विद्या देवी भंडारी, ओन सारी घरती मगार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है विद्या देवी भंडारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अक्टूबर 2015 में नेपाल की कम्युनिस्ट नेता विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन्होंने वर्ष 2008 में चुने गए राष्ट्रपति रामवरण यादव का स्थान लिया था, जिन्हें नेपाल के गणराज्य घोषित होने के बाद पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 13 मार्च 2023 तक 23 से नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला हैं। यानी कि जो 2023 से राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, रामचंद्र पौडेला हैं 13 मार्च 2023 से। तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? जिग्मे सिंगे वांगचुक, जिग्मे दोरजी वांगचुक, ये 2015 का क्वेश्चन है। जिग्मे उगेन वांगचुक या फिर जिग्मे खेसर नायपाल। तो ये 2015 का क्वेश्चन था, तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप जो वर्तमान में राजा हैं उसको आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 राज्य हैं। कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम है। अब आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मेरा एटीएम बांग्लादेश जाते समय पश्चिम बंगाल में गिर गया। बीडी यानी बांग्लादेश जाते समय पश्चिम बंगाल में गिर गया। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या है, इसमें मेरा हो जाएगा, मे से मेघालय हो जाएगा, एटीएम से असम, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल डब्ल्यू से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये बीडी यानी कि इसको रिलेट करने के लिए बताया गया है कि यानी कि बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको भी पता है जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी इधर आ जाइए आप। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका, सेशेल्स ऑस्ट्रेलिया, या फिर मालदीव म्यांमार। तो ये कौन सा है? श्रीलंका और मालदीव हैं भारत के पड़ोसी द्वीप देश, यानी कि द्वीपी देश हैं। अगला, अब देखिए ये देश हैं और देश, राजधानी एवं मुद्रा, यानी कि किस देश की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पुला तो पुला जो है वो स्वाना की मुद्रा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पुला वो स्वाना की मुद्रा है। पोलैंड की मुद्रा क्या है? पोलिश जलोटी। कंबोडिया की मुद्रा रियल है, सॉरी।
और म्यांमार की मुद्रा क्यात है। तो इस तरह से इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। पुला बोत्सवाना की मुद्रा है, पोलैंड की मुद्रा पोलिश जलोटी है, कंबोडिया की मुद्रा रियल, जबकि म्यांमार की मुद्रा क्यात है। तो आप उसको याद कर लीजिएगा। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? सुरेंद्र मोहन, शांता सिन्हा, पी.के. राय या फिर जोहरा सहगल। तो नेपाल के जो राष्ट्रगान है नेपाल का, उसके रचयिता है पी.के. राय। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। पी.के. राय का मतलब क्या है? प्रदीप कुमार राय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर जापान। तो आपको भी पता है यह भूटान है। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कौन सी पूछ रही है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन या फिर होबार्ट। तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी पर्थ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये वही इसकी व्याख्या दी गई है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है और जो ब्रिस्बेन है वो क्वींसलैंड की राजधानी है तथा होबार्ट तस्मानिया की राजधानी है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी है तथा होबार्ट तस्मानिया की राजधानी है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन 3 राजधानियाँ मिल गई हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कि कौन सा सही इसका सुमेल है। तंजानिया, इसकी देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो आपको सबसे पहले आ रहा है उसको आप सबसे पहले मिलाइए। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। तो बी का 2 हो जाएगा। बी का 2 किस ऑप्शन में है? देखिए बी का जो 2 है, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। तो बी का 2, यानी कि सी और डी नहीं होगा, ए और बी में से कोई एक होगा। तो केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगी। तंजानिया की राजधानी क्या है? नामीबिया की राजधानी क्या है? मोरक्को की राजधानी क्या है? तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, जो केन्या है इसकी राजधानी नैरोबी है। तंजानिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो इसकी हो जाएगी डोडोमा। और नामीबिया की राजधानी क्या है? तो नामीबिया की राजधानी विंडहोएक है और मोरक्को की राजधानी रबात है। तो इस तरह से ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए देश और राजधानी, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, केन्या नैरोबी, नामीबिया विंडहोएक और मोरक्को रबात। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों को उसकी राजधानियों से सम्मिलित करना है। जाम्बिया की राजधानी क्या है? रवांडा, बहरीन, क्यूबा। इस की राजधानी बतानी है। तो देखिए यहाँ सीधे सीधे व्याख्या देख लीजिए आप। जो देश है जाम्बिया, इसकी राजधानी लुसाका है। क्यूबा, इसकी राजधानी हवाना है। रवांडा, इसकी राजधानी किगाली है। बहरीन, इसकी राजधानी मनामा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो मास्को, मस्कट, मनामा या फिर माले। तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ दिया गया है ओमान की राजधानी मस्कट है, जबकि मास्को रूस की राजधानी है, मनामा बहरीन की राजधानी है तथा माले मालदीव की राजधानी है। निम्न में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम, बगदाद, डबलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इजराइल की राजधानी है वो जेरूसलम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अबू धाबी की राजधानी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया या फिर इटली। तो इसकी राजधानी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि यूएई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? निकोसिया, आक्रा, मोरोनी या फिर हरारे। तो यह है मोरोनी। किसकी? कोमोरोस संघ की राजधानी मोरोनी है। मोरोनी कोमोरोस संघ की राजधानी है। आक्रा घाना की, निकोसिया साइप्रस की तथा हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। तो इस तरह से ऑप्शन में इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, माले की राजधानी क्या है? अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या फिर मॉरिशस। तो माले जो है मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम, बर्न, लग्जमबर्ग या फिर मैड्रिड। तो जो है
स्वीडन की जो राजधानी है उसका नाम उसका है वह है स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रेक्याविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आइसलैंड, नीदरलैंड्स, लातविया या फिर स्वीडन। तो यह जो है रेक्याविक जो है आइसलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उसी की व्याख्या है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी, हंगेरियन फोरिंट, इनमें से कोई नहीं, हंगेरियन पाउंड या फिर हंगेरियन नायरा। तो जो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है वह है हंगेरियन फोरिंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इनमें से कोई नहीं, डॉलर, येन या फिर जलाटी। तो पोलैंड की राष्ट्रीय जो मुद्रा है वह जलाटी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसको लिखते हैं GOLTY। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो जो विश्व के सबसे बड़े 7 देश हैं उसका एक ट्रिक है रुक चीन, अब भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5, 5वां है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर ब्राज़ील स्थित है। विश्व के प्रमुख सबसे बड़े देशों का क्षेत्रफल क्रमशः इस प्रकार है जैसे रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2015 के लिए निम्नलिखित में से किसे दक्षेश यानी कि सार्क क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? लुम्बिनी नेपाल को, बामियान अफगानिस्तान को, सारनाथ भारत को या फिर ढाका बांग्लादेश को। यह जो है बामियान अफगानिस्तान को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिरोई यानी कि सिरोय कुमुदिनी लिली भारत की मिट्टी में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी या फिर लिली है? पश्चिम बंगाल, असम। तो यह मणिपुर में पाई जाती है। सी ऑप्शन क्या है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और 18 हो गया है, यहाँ है फिर 19 और ये 20 यहाँ पर है। देखिए हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान या फिर केन्या। यह 2016 का क्वेश्चन है। यह श्रीलंका था उस समय 2016 में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। वर्ष 2018 में WHO द्वारा पराग्वे और उज्बेकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। मई 2019 में WHO ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना को तथा वर्ष 2021 में चीन तथा अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया और वर्ष 2023 में बेलीज, अजरबैजान तथा ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। वर्ष 2024 में मिस्र और काबो वर्डे यानी कि केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, जबकि 2025 में WHO द्वारा जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कौन सा? 2025 वाला। 2024 वाला भी आप याद रख सकते हैं यानी कि मिस्र और काबे वर्डे, लेकिन 2024 वाला इंपॉर्टेंट है कि 2024 में किसको 25 में किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह जो है जॉर्जिया को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न किन देशों ने 28 अक्टूबर 2015 को मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था? भारत, अफगानिस्तान, ईरान, यूक्रेन, रूस। तो ये कौन है? ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। यानी कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देशों ने 28 अक्टूबर 2015 को मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तीसरे से डी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 28 अक्टूबर 2015 को मास्को में संपन्न हुए तीसरे ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक में मास्को घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस पर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका ने हस्ताक्षर किए थे। सलोम यानी कि जूरा
विश्वली को डैश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उन्होंने 16 दिसंबर 2018 को कार्यभार संभाला था। ये 18 क्वेश्चन है। ये थी कौन? जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सलेम जुराविस्ली ने अपने, यानी कि जॉर्जिया की ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। और वर्तमान यानी 29 दिसंबर 2024 से में मिखाइल कावेलशविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जून 2018 में तुर्की के राष्ट्रपति डैश फिर से चुनाव में जीते और अब तुर्की के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं। कौन है ये? रिसेप ताय्यप एर्दोगन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ये 2018 का क्वेश्चन है और ये 2014 से अब तक ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? 2016 क्वेश्चन है। तो उस समय कौन थे? यह थे थेरेसा में थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो है ये जो है जुलाई 2024 से कीर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री हैं। कौन? कीर स्टारमर। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होता है और चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कल डिस्कस करेंगे।